किया जाता है। मजीद इसी के साथ अपने प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। पीएचए के अमले ने लापरवाही और नाअहली की हद कर दी है। लाहौर के इलाके धर्मपुरा से लेकर खीरा पुल तक ग्रीन बेल्ट की हालत मजीद खराब हो गई है और मुतलका हुकाम जो ग्रीन बेल्ट को असली हालत में बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाज़रीन नाकाम हो चुके हैं। आवाम के टैक्सेस के पैसों से तनख्वाह लेने वाले अपना काम भी दिल जमी से नहीं कर रहे। ग्रीन बेल्ट की नाक़िस सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद शहबाज से, क्योंकि पीएच के जो अमले ने लापरवाही दिखाई, नाअहली की दिखाई, लाहौर में ग्रीन बेल्ट की जो सूरत हाल है वो हर तरह से ख़राब हो चुकी है और जो कि बताया जा रहा है लाहौर के इलाके धर्मपुरा से लेकर खेरा पुल तक ग्रीन बेल्ट की जो हालत है वो मज़ीद ख़राब हो चुकी है। मुतल्लिका हुकाम भी ग्रीन बेल्ट को असली हालत में बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हालांकि ये ग्रीन बेल्ट जो है वो अवाम के टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें लेकर वहाँ उनके पैसों से इस ग्रीन बेल्ट को तमीर किया जाता है, जो अभी तक बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ग्रीन बेल्ट जो कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इन पे अखराजात किया जाता है। और मजीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद शहबाज से। जी शहबाज, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ग्रीन बेल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मुहाफ़िज़ हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जो कि लाखों रुपए जो तनख्वाहें लेते हैं गवर्नमेंट से, महकमा से तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि ग्रीन बेल्ट इसी वजह से तबाह हो चुका है। और जगह जगह पर जो कि रेडी फरोशों ने, रेडी बानों ने जो कि अड्डे लगाए हुए हैं, इस वजह से वो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अमला असगर भट्टी का अमला है जो वो बिल्कुल काम करने में नाकाम नजर आ रहा है। ठीक है शहबाज, ये बताएं कि इस इलाके में जो अफसर तैनात हैं वो कभी अपनी ड्यूटी पर भी आते हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल नजर ही नहीं आते। ड्यूटी पर अगर नजर आते हो तो ये बिल्कुल ग्रीन बेल्ट जो ये अपनी हालात जो है वो दिखाई दे के लाहौर के जो हुस्न में इजाफा करता है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्राउंड होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टार एशिया की स्क्रीन पर, कि यहाँ पर जो भैंसें हैं वो चारा खाती हुई नजर आएंगी आपको। ये ग्रीन बेल्ट का हाल हो चुका है। तो शहबाज, ये बताएं कि इस एरिया का जो अफसर है कौन तैनात हैं, उनका क्या नाम है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं? हाँ जी, धर्मपुरा से लेकर खेरा पुल तक जो कि असगर भट्टी सुपरवाइजर है, और उनके साथ जो कि कसीर तादाद में अमला है जो सरकार से सैलरियां लेता है और बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अड्डे लगवाए हुए हैं। अगर ये अड्डे जो ये खत्म किए जाए, ऑपरेशन किया जाए, तो फिर ही ये ग्रीन बेल्ट जो अपनी हालत में आ सकता है। ये जो असगर भट्टी नामी सुपरवाइजर है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा और ना इसका अमला काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा शहबाज, ग्रीन बेल्ट की जो तबाही है उसका असल जिम्मेदार फिर असगर भट्टी साहब हैं, तो आला हुकाम इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हाँ जी, बिल्कुल। जो कि आला अफसरान है, मारी अब्दुल्ला चीमा से मुतअद्दिद बार बात हुई है, लेकिन उनका भी यही जवाब होता है कि जी हम ऑपरेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज तक शीजा, आपको पता है कि स्टार एशिया न्यूज ने मुतअद्दिद जो है खबरें लगाई हैं, लेकिन जो आला अफसरान है वो भी खामोश तमाशाई और आप मौक़िफ़ देने से भी कासर हैं। तो शहबाज, इससे पहले भी हमने इस इशू पे काफ़ी बार खबरें नशर की हैं, इस हवाले से आला हुकाम ने भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसके क्या वजह है? अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कोई? हाँ जी, ये तो साबित हो रहा है कि अगर यहाँ से मुबैना तौर पर रिश्वत नहीं ली जा रही तो फिर ऑपरेशन भी किया जाना चाहिए। और ग्रीन बेल्ट जो कि इस हालत में, बुरी हालत में नजर आ रहा है, इसको भी बिल्कुल अपनी असली हालत में होना चाहिए। इसका मकसद यही बनता है कि ये मुबैना तौर पर जो रेडी बानों से जो रिश्वत लेते हैं उसकी वजह से ये बिल्कुल कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे। ठीक है, तो सैयद शहबाज ये बताएं कि ग्रीन बेल्ट को ख़राब करने में जो रेडी बान हैं, जो जानवर हैं, वो जो सरेआम फिर रहे हैं सड़क पर, तो उनके मालकान के खिलाफ क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हाँ जी, बिल्कुल। ये एक्शन तो सिर्फ पीएचए के मुलाजमीन की तरफ से होना चाहिए ना, कि ये ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना उनका फर्ज है। जब वो यहाँ पर आते ही नहीं है, कोई भी अमला इनका दिखाई ही नहीं देता कि ये यहाँ पर कभी किसी ने झाड़ू लगाया हो या कभी पानी लगाया हो,
लाखों रुपए के जो पौधे लगे हुए हैं, सरकार को चूना लग रहा है। बिल्कुल। लाखों रुपए के पौधे हैं। जब से ये गर्मा मौसम गर्मा का स्टार्ट हुआ है, आज तक पानी दिखाई नहीं दिया कि किसी भी पौधे को पानी भी लगा हो। तो ये अब जब ये हिफाजत ही नहीं करेंगे तो फिर ग्रीन बेल्ट भी खराब होगा और तबाह बर्बाद होगा। इसी वजह से ये नहीं कर रहे कुछ भी, क्योंकि ये यहाँ से ये मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हैं। मेरी बात हुई है असगर भट्टी से, तो वो ये कहता है कि मैं कभी भी रिश्वत नहीं लेता। फिर मैंने उनको यही कहा कि अगर आप रिश्वत नहीं ले रहे तो फिर ये ग्रीन बेल्ट सरकार से तनख्वाह तो ले रहे हैं ना, बिल्कुल। ये ग्रीन बेल्ट जो है ये तबाह क्यों हो रहा है? आप इस पे काम क्यों नहीं करते? ये भी तो हराम है ना। अगर काम किए बगैर आप सैलरियां ले रहे हैं तो ये भी तो हराम है, ये भी रिश्वत से भी बढ़कर है। अगर आप रिश्वत नहीं लेते तो इसकी जो असली हालत है ग्रीन बेल्ट की वो तो बहाल की जाए ना। ठीक है शहबाज, उन्होंने आपके इतने तलख अल्फाज बर्दाश्त कर लिया भट्टी साहब ने? हाँ जी बिल्कुल, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि जब बंदे को दाल में जब काला हो तो फिर उसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है शहबाज, इसके अलावा आपका किसी आला हुकाम से आपने कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, उनका क्या कहना है? हाँ जी, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला चीमा साहब, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने मुझे यही कहा कि हम ऑपरेशन करवा देंगे, हम बिल्कुल सफाई करवा देंगे, ग्रीन बेल्ट को भी असली हालत में ले आएंगे। लेकिन इतनी खबरें नशर करने पर और इतनी बार निशानदेही करवाने पर भी यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हर अड्डा, हर रेडी बान अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है। अगर स्क्रीन पे देखा जा सकता है स्टार एशिया की स्क्रीन पे कि ग्रीन बेल्ट का क्या हाल हुआ है, पौधे सूख चुके हैं। गुलाब का इतना महंगा पौधा होता है, वो कसीर तादाद में लगे हुए हैं, लेकिन सब सूख चुके हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, ना तो इसकी हिफाजत करने आता है, बल्कि ये जो ठेले बान है इनके ठेले भी उठाने कोई नहीं आता और ना कोई ऑपरेशन किया गया। ठीक है सैयद शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, लाहौर में पीएचए की नाअहली खुलकर सामने आ गई है, जो कि आवाम के टैक्सों के पैसों से ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो इतना इन्वेस्टमेंट की जाती है वो रेडी बानों और जानवरों की नज़र हो रहा है। खुसूसन पीएचए की जो इंतज़ामिया है, जो अमला है, उनकी गफलत की वजह से ग्रीन बेल्ट की तबाही हो रही है। जो सड़कों पे जानवर सरेआम फिर रहे हैं। पीएचए की इंतजामिया सिर्फ महज ऑफिस की हद तक महदूद हैं, सरकारी जो सैलरी लेते हैं, लेकिन काम टकेगा भी नहीं करते। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम नेक्स्ट इश्यूज पे भी बात करेंगे, और जो कि बड़ी ईद करीब आते ही जुराइम पेशा अफराद जो है वो बेकाबू हो जाते हैं। इसी हवाले से मजीद हम डिस्कस करेंगे स्टोरी को, लेकिन यहाँ पे वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। जूस जहाँ सेहत के लिए अच्छे हैं, वहीं ये गर्मी का भी बेहतरीन तौर है।